आइए जानते हैं तंत्र के 7 आचार। ये तंत्र मार्ग की 7 प्रमुख आचार प्रणालियां हैं जो साधक की आध्यात्मिक परिपक्वता, झुकाव और मार्ग के अनुसार निर्धारित होती हैं। इन्हें तंत्र के 7 आचार या सप्ताचार कहा जाता है। आइए मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। 1. वेदाचार। यह आचार वेदों पर आधारित होता है। यह सबसे सात्विक और समाज द्वारा स्वीकार्य आचार है। इसमें वेदों के रीति रिवाज से यज्ञ करना, मांस भक्षण न करना, परस्त्री चिंतन न करना, लोभ, भोग, गुरु निंदा त्याग आदि अनिवार्य है। 2. वैष्णवाचार। इसमें विष्णु या उसके अवतारों, राम, कृष्ण आदि की उपासना की जाती है। तांत्रिक प्रयोग सीमित होते हैं, मुख्यतः भक्ति और मंत्रों के माध्यम से साधना की जाती है। यह भी वेदाचार के ही समान है। इसमें निरंतर विष्णु के प्रति समर्पित भाव रखना है। लगातार सर्वम विष्णुमयं जगत की भावना रहनी चाहिए। 3. शैवाचार। शिव को सर्वोच्च ब्रह्मा के रूप में मानकर साधना की जाती है। इसमें रुद्राक्ष, भस्म और महाशिव मंत्रों का उपयोग होता है। तांत्रिक और योगिक विधियों का समावेश हो सकता है। वेदाचार क्रम शैव में मान्य है, परंतु शैवाचार में पशुहिंसा व बलिदान विहित है। 4. दक्षिणाचार। यह शुद्ध और सात्विक मार्ग है। मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन का प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग होता है, वास्तविक नहीं। दक्षिणामूर्ति द्वारा प्रवर्तित यह आचार है। इसमें परमेश्वरी का पूजन वेदाचार क्रम से करना है। 5. वामाचार। यह मार्ग तांत्रिक साधना का अधिक उग्र और प्रायः गोपनीय रूप है। इसमें पंचमकार का प्रतीकात्मक या वास्तविक उपयोग हो सकता है। यह सामाजिक रूप से विवादास्पद माना जा सकता है। इसमें पंचतत्वों द्वारा देवता की अर्चना, विभिन्न द्रव्यों द्वारा अर्चना करनी चाहिए तथा साधना की सफलता के लिए साधक को अपने इष्ट कार्य में तत्पर रहना चाहिए तथा सभी प्रकार के पुष्प, दीप, नैवेद्य से अर्चना करते हुए साक्षात शिव बनकर प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। 6. सिद्धांताचार। साधना में नियम, योग, तत्वज्ञान और तांत्रिक दार्शनिकता पर बल दिया जाता है। यह मार्ग ज्ञान और विवेक प्रधान है। शांति और इंद्रिय दमन का आश्रय लेकर यज्ञ करते हुए होकर एवं शाक्त तंत्र शास्त्र का अनुसरण करते हुए आचरण करना चाहिए। अपनी आत्मा में परतत्व की स्थिति मानकर तथा अपने को परमात्मा में समझकर तथा अपनी आत्मा के सत्य रूप को निरंतर जानते हुए जीवन जीने से अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। ऐसा योगी सालंब योगी माना जाता है। 7. कौलाचार। यह तंत्र का अत्यंत रहस्यमय और उन्नत मार्ग है। इसमें कुल, शक्ति की उपासना होती है और यह मानता है कि शरीर ही साधना का उपकरण है। बाह्य और आंतरिक दोनों ही साधनाएं होती हैं और यह मार्ग वामाचार का उन्नत रूप माना जाता है। कुल शब्द से कुलाचार बना है, अतः कुल शब्द को भी जानना आवश्यक है। अतः विद्वानों ने पंचभूत में इस समस्त चराचर ब्रह्मांड जीव और प्रकृति तत्व को कुल कहा है। कुल और अकुल महाशक्ति रूपिणी कुंडलिनी कुल है तथा अकुल शिव को कहा गया है, जो शुद्ध सत्व गुणमय तथा विभू हैं। इन सप्ताचारों को एक विकासक्रम की तरह भी देखा जाता है। वेदाचार से प्रारंभ कर कौलाचार तक की यात्रा साधक की परिपक्वता को दर्शाती है। ये 7 आचार साधना के 7 रास्ते हैं, कुछ सीधे और शुद्ध हैं, तो कुछ गहरे और रहस्यमय। साधक अपनी योग्यता और झुकाव के अनुसार कोई भी मार्ग चुनता है। ये 7 आचार तंत्र परंपरा की विभिन्न धाराओं को दर्शाते हैं, जो साधक की प्रकृति, उद्देश्य और साधना पद्धति के अनुसार विभाजित हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें।